हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 से रिलेटेड किसी टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक है इंग्लिश बिहाइव। ठीक है, बिहाइव बुक से लिया गया है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर इज रीच फॉर द टॉप। एमसीक्यू मारिया सारापोवा। ठीक है, इससे पहले देखिएगा हम लोग जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू संतोष यादव, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को भी 2 पार्ट में अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग से यदि मिस हो गया हो तो आप लोग ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज़ ऑफ मारिया शारापोवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, मारिया शारापोवा बिलोंग्स टू, यानी मारिया शारापोवा का संबंध किस देश से है? अमेरिका, रशिया, जर्मनी और इंडिया। तो राइट आंसर इज रशिया। ठीक है, वो रशियन गर्ल थी। सेकंड, विच गेम इज मारिया शारापोवा अटैच्ड टू? ठीक है, यानी जिस मारिया शारापोवा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो किस गेम से संबंधित है या कौन सा गेम खेलती हैं? ठीक है, जुड़ी हुई हैं। बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी या फिर डी माउंटेनियरिंग। राइट आंसर इज टेनिस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। शारापोवा लव्ड रीडिंग नॉवेल्स ऑफ। शारापोवा को किसके नॉवेल्स पढ़ना पसंद था? वर्जीनिया वुल्फ, जॉर्ज एलियट, खुशवंत सिंह या अर्थर कोनैन डॉयल। तो राइट आंसर यही हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, अर्थर कोनैन डॉयल। ठीक है, इनके नॉवेल्स जो है इन्हें पढ़ना, जो कि डिटेक्टिव टाइप का जासूसी सस्पेंस थ्रिल से रिलेटेड नॉवेल्स लिखा करते थे, तो वैसा नॉवेल मारिया शारापोवा को पढ़ना पसंद था। 4, व्हाट शारापोवाज मंत्रा फॉर सक्सेस। शारापोवा जो सफल हुई तो वो क्या मंत्र उसके लिए बताती हैं, क्या उसका सफलता का सूत्र है? ठीक है, सेक्रीफाइस ये हो सकता है, हार्ड वर्क हो सकता है, बीइंग कॉम्पिटिटिव ये भी हो सकता है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, दैट इज़ ऑल ऑफ दिस। यानी आपको सफल होना है या सफलता का मूल मंत्र है आपको सेक्रीफाइस बलिदान देना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और कम्पिटिटिव भी होना पड़ेगा। ठीक है, प्रतियोगिता की भावना आप में होनी चाहिए, यानी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु वेंट टू द यूएस विथ मारिया शारापोवा। ठीक है, मारिया शारापोवा जब ट्रेनिंग के लिए यूनाइटेड स्टेट्स गई तो उनके साथ में कौन गए? हर टीचर, उनके शिक्षक, हर फादर, हर मदर, हर कोच। राइट आंसर इज हर फादर। ठीक है, उनके पिता जो है उनके साथ में गए। ठीक है, जिनका नाम था यूरी। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइटल डिड मारिया शारापोवा वन इन 2004। 2004 में मारिया शारापोवा ने कौन सा टाइटल यानी खिताब जीता था खेल के संबंध में? ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन ओपन, विंबलडन और रशियन ओपन। तो राइट आंसर इज विंबलडन। ठीक है, इन्होंने विंबलडन जीता था, यानी ऑप्शन नंबर सी। 7, ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग पीरियड एज ए यंग टेनिस प्लेयर मारिया वेंट टू बेड एट। ठीक है, अपने ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, वो जब युवा थी उस समय मारिया वेंट टू बेड यानी कितने बजे वो सोने के लिए चली जाती थी? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 8 PM। ओके, 8 बजे ही वो सोने के लिए चली जाती थी। 8, डिप्रेसिंग ट्रीटमेंट इन द यूएस मेड मारिया। आप देखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स में जब वो ट्रेनिंग के दौरान थे तो काफ़ी उसके साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, एक शोषण टाइप का व्यवहार किया जाता था। ठीक है, तो इस टाइप का जो शोषण टाइप का व्यवहार उसके साथ किया जाता था, इस व्यवहार ने उसे बनाया वीक, कमज़ोर। ठीक है, शाई नेचर का, शर्मीली, टफ, बोल्ड या कोवार्ड, डरपोक। तो इसका राइट आंसर है टफ। ठीक है, और ज़्यादा मजबूत होती गई। ठीक है, जितना उसका शोषण होते गया, जितना उससे काम करवाया जाता था, उतना वो और ज़्यादा निखर कर आती थी, अपने खेल में और परफेक्शन लाती थी। ठीक है, द राइट आंसर इज टफ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मारिया पुट अप ऑल द ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट्स ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग पीरियड टू। ठीक है, यानी अपने ट्रेनिंग के दौरान उसे जो भी प्रताड़ित किया जाता था वो सब नज़रअंदाज कर देती थी, किस लिए? टू परस्यू हर ड्रीम फॉर टेनिस। ठीक है, उसका जो स्वप्न था टेनिस नंबर 1 बनना, उसके लिए, या फिर टू परस्यू हर ड्रीम फॉर एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या फिर टू बिकम नंबर 1 माउंटेनियर, नंबर 1 पर्वतारोही बनने के लिए, टू बिकम ए रिच वोमेन या एकदम धनी महिला बनने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए,
टू परस्यू हर ड्रीम फॉर टेनिस, ठीक है, कि उसका जो टेनिस का स्वप्न था नंबर 1 बनना, उसके लिए वो जो भी उसे ह्यूमिलेशन यानी प्रताड़ना दी जाती थी, इंसल्ट यानी अपमान किया जाता था, उसको वो नज़रअंदाज कर देती थी, ठीक है। 10. During her training period, other peoples would come at 11 p.m. and order Maria to, ठीक है, ये तो हमने बता दिया, ठीक है, कि उसे प्रताड़ित किया जाता था। क्या किया जाता था, उसके जो अदर रूममेट्स वगैरह थे जो कि उससे सीनियर थे, वो क्या करते थे, प्रैक्टिस करके आपका 11 बजे आते थे, और मारिया तो आपका हमने देखा कि 8 बजे सो जाती थी। तो 11 बजे आने के दौरान वो मारिया को क्या ऑर्डर देते थे, क्या करने के लिए बोलते थे, टू वॉश देयर क्लोथ्स, उनके कपड़े धोने के लिए, टू मेक टी फॉर देम, चाय बनाने के लिए, टू क्लीन द रूम, कमरा साफ़ करने के लिए, या टू कुक फॉर देम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, टू क्लीन द रूम। वे आते थे और रूम को साफ करने, झाड़ू पोछा करने बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वॉज लिटिल मारिया पैक्ड ऑफ टू यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए लिटिल मारिया कब रवाना हुई, कब गई वो प्रैक्टिस करने के लिए, कितने वर्ष की उम्र में, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। एट द एज ऑफ 9-10, 9-10 की उम्र में, एट द एज ऑफ 10-11, एट द एज ऑफ 7-8 और 11-12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का एट द एज ऑफ 9-10, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट है। मारिया शारापोवा रीच्ड द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज बेयरली, ठीक है, समिट माने होता है शिखर। मारिया शारापोवा जो है वुमेन्स टेनिस यानी महिलाओं के टेनिस खेल के एकदम शिखर पर थी, एकदम चरम पर थी, ठीक है, एकदम इसको शिखर बोलते हैं, टॉप पोजीशन, ठीक है। तो उस समय उसकी उम्र मात्र कितनी हो रही थी, बेयरली, ठीक है, मात्र उसकी उम्र कितनी थी, 9 साल थी, 18 ईयर्स, 10 ईयर्स और 20 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 18 ईयर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मात्र उसकी उम्र 18 साल थी जब वो महिलाओं के टेनिस खेल में नंबर 1 पोजीशन पर आई थी, कब, 2005, ठीक है। और 2004 में जो है उसने विंबलडन जीता था, ये तो हमने देखा 2004 में, और 5 में नंबर 1, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज मारियाज फादर्स नेम, ये तो हमने पहले ही बता दिया, मारिया के पिताजी का नाम सूरी, झूरी, यूरी, येलेना, तो यूरी, ठीक है, येलेना उसकी मदर का नाम था, ठीक है, और यूरी जो है वो उसके फादर का नाम था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, राइट आंसर जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यूरी थे उसके फादर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मारिया प्राउडली स्पीक्स दैट हर ब्लड इज टोटली, मारिया गर्व से कहती थी कि उसका खून कैसा है, उसके खून में क्या है, अमेरिकन है, जर्मन है, रशियन है, या इंडियन है, तो रशियन है, ठीक है। व्हाट आर शारापोवाज हॉबीज़, आपको बताना है शारापोवा जी की हॉबी क्या क्या है, फैशन करना, सिंगिंग गाना गाना, डांसिंग नृत्य करना, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, यानी वो फैशन में भी इंटरेस्टेड थे, सिंगिंग भी, डांसिंग भी, यानी राइट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सभी कुछ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट यहीं तक, ठीक है। इसके और एक पार्ट बनेगा जिसमें और 15-16 क्वेश्चंस रहने की संभावना है, तब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा, वीडियो लंबा होगा इसलिए इसमें 15 क्वेश्चंस को ही सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। आप लोग वीडियो इसको देखने के बाद ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो लर्नर्स प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।